जय हिंद फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 लगाएंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट यूजेस वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ वेरिएबल। यानी कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए और ऑपरेशंस कौन कौन से होने चाहिए? मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और इसमें कुछ चीजें और होती हैं जैसे कि एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल्स। तो यहाँ पे यक्स जो है वो वेरिएबल है। अगर हमसे पूछता है कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक वैल्यू प्रोडक्ट में लगी हो। एक्स क्यूब के साथ जो प्रोडक्ट में है वो 4 है, तो एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो ये डेफिनेशन है, इसे आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 तरह की पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तीसरा लीनियर है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे बोलेंगे जिसकी डिग्री 3 हो। अब डिग्री क्या होती है? तो जब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जहां पे डिग्री 2 होगी वहां हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जहां पे डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर बोलेंगे। और एक होता है जहां पे मान लीजिए हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है -4 + 5, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और कुछ चीजें हैं इसमें कि टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो जो भी ऑपरेशन से टर्म डिवाइड होते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है 5x³ + 4x² + 3x + 2 = 0। तो अब इसमें 5x³ एक टर्म है, 4x³ एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 2 भी एक टर्म है। तो जहां पे इन्हें ऑपरेशन सेपरेट करें तो वो दोनों क्या होंगे? टर्म हो जाएंगे। ठीक है। अब कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट वेरिएबल का होता है। अगर यहाँ पे पूछता है कि x³ का कॉफिशिएंट क्या है, तो x³ का कॉफिशिएंट यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर पूछता है x² का कॉफिशिएंट क्या है, तो x² का इस पॉलिनोमियल में कॉफिशिएंट 4 हो जाएगा। यक्स का पूछता है तो 3 हो जाएगा। तो ये होते हैं आपके कॉफिशिएंट। जो न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल के साथ लगी होती है उसे हम उसका कॉफिशिएंट कहते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाता है 2.1। तो पहली एक्सरसाइज है 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 की पहली सवाल है, हमें इसमें बताना है कि इनमें कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल हैं। कौन से ऐसे पॉलिनोमियल हैं जो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है? तो इसमें 5 पार्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, 4x² - 3x + 7 पहला ये है। दूसरा है y² + √2। तीसरा है 3√t + t√2। और चौथा हमारे पास y + 2/y। और पांचवा है हमारे पास x⁻10 + y³ + t⁻50। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो ये वाला तो है, यस, इट इज 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो ये एक वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यक्स। और ये पूरी तरह से पॉलिनोमियल की डिफिनीशन पर करेक्ट उतरता है। इसमें -1 है, प्लस है, वेरिएबल भी है x, और इनके साथ इनका कॉफिशिएंट भी है, और 3 टर्म भी है। दूसरे वाले में देख लेते हैं। तो y² + √2। तो y² + √2 ये भी वेरिएबल है, यस। ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे √t आ गया है। अब √t को जब हम देखेंगे तो √t का मतलब होता है t⁻1/2, और t⁻1/2 पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की डिफिनीशन में देखा था कि किसी भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और ये तो फ्रैक्शन है, ये इंटीजर थोड़ी है। तो फ्रैक्शन में पावर होगी तो ये 1 क्या, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है।
1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की बात ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो फ्रैक्शन में है और पावर हमारी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ पे वही सेम चीज, जब हम 2 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे ये y को, तो y की पावर माइनस में हो जाएगी, यहाँ y की पावर -1 है, तो माइनस में भी नहीं हो सकती, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, तो ये भी नो हो जाएगा। और ये तो साफ साफ दिख रहा है x y और t 3 वेरिएबल है और हमसे पूछा गया कि 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल बताइए, तो ये भी नहीं होगा। तो पहली सवाल में इतना ही है, हमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। आइए दूसरी देख लेते हैं। और सिर्फ देखिए ही मत, लगाइए भी, नहीं तो देखा देखी हो जाएगी बस। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सवाल लगाते रहिए। दूसरी सवाल है हमारे पास, इसका पहला पार्ट है 2 + x² + x। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट बताना है, तो इसके साथ जो भी वैल्यू, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू प्रोडक्ट में है वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x² के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1 ही तो है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5। तो सीधी सी बात है, दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। 2 - x² + x³। यहाँ पे भी हमसे पूछा गया x² का, तो यहाँ भी 1 होगा लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन जो लगा है वो माइनस का लगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, थोड़ा बहुत इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मशीन नहीं। तीसरी सवाल देखते हैं। π/2 x² + x। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा π/2, तो वही सेम चीज, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2, क्योंकि यहाँ पे x² के साथ मल्टीप्लीकेशन में π/2 है, तो इस x² का जो कोफिशिएंट होगा वो π/2 होगा। चौथी प्रॉब्लम है इसमें √2x - 1। √2x - 1। अब यहाँ पे x² है ये नहीं है, तब भी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट होगा, क्योंकि एक चीज यहाँ पे लिख सकते हो +0x², तब भी इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। तो इस में x² का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो दूसरी सवाल में इतना ही है, बस x² का हमें कोफिशिएंट बताना है। तो बस इतना ही देखिए कि इसके प्रोडक्ट में क्या है, जो भी उसके प्रोडक्ट में होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। अगली सवाल देखते हैं, तीसरी। गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक बायनोमियल लिखना है और एक मोनोमियल लिखना है। तो बायनोमियल की डिग्री हमारे पास 35 होनी चाहिए और मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं तीसरी सवाल। बस आपको लिख देना है, बस इसमें कुछ करना नहीं है। तो हमें एक बायनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो, विथ डिग्री 35, जिसकी डिग्री क्या हो 35 हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं। बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो। तो टर्म के आधार पर भी पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और डिग्री के आधार पर भी 3। तो डिग्री के आधार पर जब हम देखते हैं, तो डिग्री के आधार पर देखोगे तो 3 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं। एक होता है लीनियर, जहां पे डिग्री 1 होती है वहां लीनियर, जहां पे डिग्री 2 होती है वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जहां पे डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और 3 तरह से इनको टर्म के आधार पर भी बांटा गया है। जब हम टर्म के आधार पर देखते हैं तो जिसमें एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म होता है उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 3 टर्म होता है उसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे बायनोमियल पूछा है जिसकी डिग्री क्या हो 35 हो। तो कुछ भी लिख सकते हैं, x की पावर 35 + 4 = 0। ये एक पॉलिनोमियल है और जिसकी डिग्री क्या है 35 है, और ये बायनोमियल भी है क्योंकि इसमें 2 टर्म है। और एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो, मोनोमियल विथ
डिग्री 100 और जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो तो x की पावर 100 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। एंजॉय इट। और चौथी सवाल है हमारे पास, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हमें इसमें इन पॉलिनोमियल्स की क्या बतानी है, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, तो डिग्री मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल में वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो इसमें 4 पार्ट है हमारे पास और हमें बतानी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला है हमारे पास 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x और दूसरा है 4 माइनस y² और तीसरा है 5t माइनस √7 और चौथा है 3। तो हमें बताना है इसमें से किसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3। यहां पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है y की 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। यहां पे t की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। और यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तब भी होगा कुछ ना कुछ तो इसकी डिग्री होगी। तो जहां पे कोई वेरिएबल नहीं है वहां पे डिग्री क्या हो जाती है 0, क्योंकि यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 0 का मतलब होता है 3 इंटू 1 और इक्वल टू 3। तो फिर से वही 3 हमें मिल जाएगा जो सवाल में है। x की पावर 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसकी भी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 0 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और चौथी सवाल हमसे पूछा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कुछ पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं और बताने हैं कि वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो आइए देखते हैं और ये इनकी डिग्री है। पांचवी सवाल में हमारे पास 7 पार्ट है। नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उल्टा शुरू करते हैं। 7 नंबर पे है 7x³, 6वें नंबर पे है r², 5वें नंबर पे है 3t, चौथे नंबर पे है 1 प्लस x, तीसरे नंबर पे है y प्लस y² प्लस 4, दूसरे नंबर पे है x माइनस x³ और पहले नंबर पे है x² प्लस x। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये सब डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल डिवाइड हुए हैं, तो इनकी डिग्री देख लो पता चल जाएगा। तो इनकी डिग्री क्या है, इनकी डिग्री 2 है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अब इनकी डिग्री क्या है 3 है, तो इनकी डिग्री 3 है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनकी डिग्री क्या है 2 है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। अब इनकी डिग्री क्या है, तो इनकी डिग्री 1 है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है, लीनियर। कैसे है, लीनियर। यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पे इनकी पावर क्या है 2, तो ये कैसे हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक। कैसे हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक। और 7x³, तो यहाँ पे x क्या क्यूब है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 3 होगी, तो ये कैसे पॉलिनोमियल होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। और ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए और देखते रहिए वसुधा एजुकेशन। धन्यवाद।